देसी तरीके से हरी मिर्च का अचार बनाएं 1 घंटे में, तो कुछ खट्टा हो जाए रमज़ान के इफ्तार दस्तरख्वान पर। बहुत ही मज़े का खट्टा सा ये अचार बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े का हरी मिर्च का अचार शेयर करने जा रही हूँ। तो ये रेसिपी मेरी दादों की बताई हुई है, वो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये रेसिपी मुझे मेरे फादर ने बताई है कि उनकी वालदा इस तरह से हरी मिर्च का अचार देसी तरीके से तैयार किया करती थी। तो आज मैं आपके साथ एक देसी तरीके से हरी मिर्च का अचार किस तरह से हम बना सकते हैं ये शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली हैं हरी मिर्चें। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 2 किलो, और 2 किलो हरी मिर्चें लेने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ पानी के साथ धो लिया। धोने के बाद आपने इसे खुश्क कर लेना है ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे आपने हरी मिर्चें ले लेनी है एक एक करके, और इसकी आपने ऊपर से डंडी को काट देना है। जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आपने इसकी डंडी को ऊपर से काट देना। इसको पूरा नहीं उतारना, वरना सारी की सारी हरी मिर्च के बीज बाहर निकल आएंगे और इसका वैसा जायका बिल्कुल नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ पे आपने एक एक हरी मिर्चें ले लेनी है और इन्हें आपने कट लगा लेना है। कट इस तरह से लगाना है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से कट लगा लेना एक एक हरी मिर्च को। और यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसको कट लगाना है ताकि इसके अंदर मसाला हमारा अच्छे से फिल हो सके। ये बहुत ही मज़े का अचार तैयार होता है। तो हरी मिर्चों को कट लगाने के बाद यहाँ पे हमने ले लेने हैं मसाला जात। नमक यहाँ पे ले लिया है 5 से 6 टेबल स्पून, सौंफ 5 से 6 टेबल स्पून, खुश्क धनिया यहाँ पे मैंने ले लिया है 8 से 10 टेबल स्पून, ज़ीरा यहाँ पे आपने ले लेना है 4 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे काली मिर्चें ले लेनी है साबुत वाली। साथ ही साथ यहाँ पे हम कलवंजी ले लेंगे 2 टेबल स्पून, मेथी दाना 2 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैंने ले ली है हल्दी। यहाँ पे हल्दी मैंने 5 से 6 टेबल स्पून ली है। हल्दी यहाँ पे आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा और हमारा अचार सालों साल ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो काली मिर्चें हैं वो ले ली हैं और इसे पहले अच्छी तरह से मैं रगड़ लूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका जायका अचार के अंदर आ सके। तो इसके बाद बाकी के हम तमाम मसाला जा शामिल कर लेंगे। ये तमाम मसाला जा शामिल करने के बाद हम इसे मोटा मोटा कूट लेंगे। आपने इसे बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना है, इतना बारीक नहीं करना कि ये पाउडर शेप में आ जाए। आपने इन मसाला जात को मोटा मोटा कूटना है ताकि जब हम ये मज़ेदार सा मिर्च का अचार खाएं तो इन मसालों का फ्लेवर भी उस अचार के अंदर आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इन्हें मोटा मोटा सा कूट लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेनी है हरी मिर्चें। तो यहाँ पे मसाला हमारा बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है, इसके अंदर से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे हमने जो कट लगा के रखी हुई थी मिर्चें वो एक एक करके ले लेनी है और इनके अंदर ये वाला मसाला भरते जाना है। एक एक करके हम तमाम मसाला इन मिर्चों के अंदर भर देंगे। अभी ये रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, आपने इसे एंड तक देखना है, वरना इस अचार का मज़ा दोबारा बिल्कुल नहीं हो सकेगा। आपने एंड तक इस रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आपको हर स्टेप अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे हमने हर एक मिर्च के अंदर अच्छी तरह से मसाला फिल कर लेना है। तो अच्छी तरह से हमने सारी मिर्चों के अंदर मसाला फिल कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लुक इतना मज़े का ये लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। यकीनन आप सबके मुंह में भी पानी आ रहा होगा इसे देख के। तो उठें, इतना मज़े का अचार अभी से आप बना कर रखें तो रमज़ान में इस मज़ेदार से अचार को अब दस्तरख्वान की जीनत बनाएं। बहुत ही मज़े का लगेगा खाने में आपको। अचार तो वैसे भी खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और इतना मज़े का अचार होगा तो आप एक की बजाय 2 और 3 रोटियां खा जाएंगे। तो चलें, यहाँ पे आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जब आपने मसाले को अच्छी तरह से मिर्चों के अंदर भर देना है, इसके बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए लाजमी छोड़ना
करना है ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से मिर्चों के अंदर आ जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ कप सरसों का ऑयल ले लिया है। खालिस सरसों का ऑयल आपने लाजमी इसके अंदर इस्तेमाल करना है, इससे अचार का जायका और दुबाला हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ है, इसके बाद हमने ये तमाम की तमाम मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देनी है। तो मिर्चें शामिल करने के बाद आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ पका लेना है ताकि अच्छी तरह से ये कच्चापन इसका दूर हो जाए और इसका जायका और दुबाला हो जाए और हमारा अचार फ़ौरन से तैयार हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। तो यहाँ पे हमने मिर्चों को पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद अच्छी तरह से हम इसे दोबारा से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकेंगे कि इतना मज़े का ये अचार तैयार हुआ है और खाने में ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे हमारा देसी तरीके से हरी मिर्च का अचार तैयार है। आप इसे सालों साल इस्तेमाल करें, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। तो ये मज़ेदार सा अचार आपने किसी भी कांच के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में डाल कर रखना है। आजकल तो मर्तबान वैसे भी मिलते हैं अचार डालने के लिए, और अचार डालने के बाद आपने इसके ऊपर खूब सारा सरसों का तेल शामिल करना है। इससे आपका अचार सालों साल ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। आप इसे किसी भी शीशे के मर्तबान में डालकर रख सकते हैं। तो जब भी आपने अचार खाने के लिए निकालना है तो आपने कोई भी खुश्क चम्मच इसके अंदर शामिल करना है और अचार खाने के बाद दोबारा इसके अंदर शामिल नहीं करना वो वाला अचार, वरना आपका अचार ख़राब हो सकता है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी देसी तरीके से हरी मिर्च के अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।